नमस्कार। तो बेरोजगारी दूर करने के उपायों में ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग में जो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में, भारत की जो पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसमें जो कमियां हैं, जो रोजगार परक नींव है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत की पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव करके जो नई शिक्षा नीति आई है वो बेरोजगारी को दूर करके रोजगार प्रदत्त करने में लोगों की मदद करेगी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि देश की शिक्षा नीति में क्या बदलाव लाया गया है। तो हमारे देश की, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, कि हमारी देश की पुरानी शिक्षा पद्धति जो थी वो मूल रूप से सिद्धांतों पर आधारित थी और इसमें व्यवसाय आधारित किसी भी प्रकार की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। तो इन प्रावधानों की कमी के कारण जो विद्यार्थी होते थे उनका कोई कौशल विकास नहीं हो पाता था। तो भारत की नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से लोगों के तकनीकी विकास पे स्पेशल ध्यान दिया गया है। ये जो नई शिक्षा नीति है, पुरानी शिक्षा नीति जो 10+2+3 पे बेस्ड थी, उससे हटकर ये नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 पे बेस्ड है। अब ये 5+3+3+4 पैटर्न क्या है, इसको भी समझते हैं। पहला स्टेज जो एजुकेशन का होगा वो फाउंडेशन स्टेज है, जो 5 साल तक चलेगा और ये प्री प्राइमरी से लेकर के, प्री प्राइमरी में 3 साल, उसके बाद 1 साल कक्षा 1 और 1 साल कक्षा 2, यानी पहला 5 साल का जो स्टेज होगा, फाउंडेशन स्टेज जो होगा, जो बच्चों के प्री प्राइमरी से क्लास 2 तक होगा, तो ये 5 साल का। दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो 3 साल का होगा, जो होगा क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक। तीसरा मिडिल स्टेज 6 to 8 और चौथा सेकेंडरी स्टेज 9 to 12। तो ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसमें क्या बदलाव आए हैं और इससे हमारे रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे देखते हैं। इस नई शिक्षा नीति का सबसे पहला लाभ यह है कि आज की शिक्षा व्यवस्था की जितनी भी खामियां हैं उसको हटाने का प्रयास किया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों के ज्ञान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य कार्ड भी बनाया जाएगा और रेगुलरली जो विद्यार्थी हैं उनकी स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी सम्मिलित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जो है वो जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को अपने विषय का चुनाव स्वयं करने का अधिकार होगा। छात्रों को पहले की तरह आर्ट, साइंस और कॉमर्स में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा। वो चाहें तो तीनों स्ट्रीम में से सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं। इसमें बोर्ड परीक्षा का प्रारूप भी बदल दिया गया है। बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार कराने की बात की गई है। इससे क्या होगा कि छात्रों पर पढ़ाई का बोझ खत्म होगा। और नई शिक्षा नीति में क्या है कि छात्र अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे और उसी भाषा में एग्जाम भी दे पाएंगे। अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हो गई है और विद्यार्थियों को तकनीकी टेक्निकल ज्ञान देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्हें क्लास 6 से ही कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी और इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। नई एजुकेशनल पॉलिसी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। पढ़ाई के साथ ही खेल कूद, कला, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको भी मैंडेटरी किया गया है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे और पढ़ने की सारी सामग्री जो है ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। तो वीडियो लंबा हो रहा है नई शिक्षा नीति के बारे में। बाकी चर्चा
अगले भाग में करेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरीके से रोजगार पैदा करने में योगदान दे रहा है। धन्यवाद।